Assalamualaikum aspirants, welcome to our YouTube channel GK with Azim. This is your English language facilitator here, Asim. आज फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव क्लियर द फिजिकल टेस्ट और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने रिटन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। रिटन टेस्ट की एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है जिसके लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं और आज की हमारी वीडियो पहले टॉपिक पर है जिसमें हम सिनोनिम्स को कवर करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि वो वर्ड्स याद करेंगे, उनको रट्टा लगा लेंगे और ज़्यादातर मसला यही होता है कि जब वो रट्टा लगाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इंसान है हम भूल सकते हैं, निकल जाता है ज़हन से। लेकिन इसका हल है एक, और मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। ओवर द ईयर्स मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो अगर आप रूट वर्ड से शुरू करते हैं तो आप थोड़ी रूट से ज़्यादा वर्ड्स सीख सकते हैं। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये सिनोनिम्स पे होगी जिसमें हम रूट वर्ड सीखेंगे और कैसा होगा ये कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम 50 रूट्स सीखें तो हम 300 के करीब वर्ड सीख सकते हैं। साउंड अमेजिंग, राइट? इसीलिए हम इन रूट वर्ड्स पर फोकस करेंगे और आज की हमारी वीडियो इस बारे में होगी। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा नोट्स हैं मेरे पास, लेकिन मैंने ये एक टेबल बनाया ताकि जब आपके साथ ये शेयर किए जाएँ तो आप इस टेबल को प्रिंट करें। इस टेबल को प्रिंट करने के साथ मैं आपको तरीका भी बताऊँगा कि इस टेबल को इस्तेमाल कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है। 2 पेजेज़ हैं और 2 पेजेज़ याद करना मुश्किल नहीं है। सो हाउ शुड स्टूडेंट्स अप्रोच दिस? इसको आप 5 मिनट के लिए रोज़ाना पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आपने मीनिंग वाले कॉलम पे हाथ रखना है और आपने रूट्स को याद करना है। आपने इसको रिकॉल करना है, ठीक है? फिर एग्ज़ाम्पल वाले कॉलम को फिर इस तरह आपने रूट वर्ड से मीनिंग्स जो हैं उनको गेस करना है। रिवाइज़ इट बिफोर एवरी प्रैक्टिस टेस्ट व्हिच वी हैव हियर डाउन देयर इन दिस बंच ऑफ नोट्स। तो आपके लिए आसानी होगी कि आप उन जो है वर्ड्स को बनाना सीखेंगे। यही स्मार्ट लर्निंग है, रट्टा लगाना स्मार्ट लर्निंग नहीं है। फ़र्ज़ करें कल को कोई ऐसा वर्ड आता है, अगर आपको उसकी रूट वर्ड का पता है तो आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम पार्ट 1 में 10 रूट्स को कवर करेंगे। सबसे पहली हमारी रूट है बेने। नाउ व्हाट डज़ बेने मीन? बेने मीन्स गुड। मेमोरी ट्रिक, बेने, बेनिफिट। आपने वर्ड सुना होगा ना, बेनिफिट, कि इसमें बेनिफिट क्या है? सो बेनिफिट में आता है बेने। आप देख रहे होंगे, गुड। अब यही हम जो चीज़ मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स आसानी से सीख सकते हैं, उसमें यही है कि आप वर्ड फैमिली में आ जाएँ, ठीक है? अब आप देख रहे हैं बेनेवलेंट, ठीक है? व्हिच मीन्स काइंड, वेल मीनिंग। कैसे आप इसका गेस करेंगे? फ़र्ज़ करें आपके पास एक, मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ पे, बेनेवलेंट मीन्स क्रूअल, काइंड, एंग्री और सेल्फिश। अब चूँकि इधर तो मैंने मार्क किया हुआ है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप इस पे हाथ रखते हैं और आप इसमें से ये चीज़ देखते हैं, तो हम एक वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन टेक्नीक होती है जिसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो चीज़ें इससे रिलेटेड नहीं है उसको एलिमिनेट करेंगे। सो इफ़ यू सी बेने, इट ऑलवेज़ कैरीज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। एलिमिनेट नेगेटिव ऑप्शंस इमीडिएटली, ठीक है? तो अब बेने, बेने मतलब गुड, ठीक है? अब हम क्रूअल, क्रूअल का मतलब तो ज़ालिम है, तो हम इसको उड़ा देंगे, ये भी ऑप्शन गई। एंग्री, नहीं, एंग्री भी नहीं। सेल्फिश, खुदगर्ज, अच्छे से रिलेटेड नहीं है। काइंड एक ऑप्शन है जो गुडनेस के साथ मैच कर रही है, एंड दैट्स व्हाट सिनोनिम मीन्स। तो हम हमारा जो, अगर फ़र्ज़ करें हमें बेनेवलेंट का मतलब नहीं पता था लेकिन हमें बेने रूट का मतलब पता था, तो हम हमारा गेस भी जो है वो इन्फॉर्म्ड गेस होगा, एजुकेटेड गेस जिसे हम बोलते हैं। बजाय इसके कि हवा में तीर चलाया, तुक्का लगाया और अपना मार्क्स लूज़ किए। ये तुक्के वाली गेम नहीं है, ये सीखने वाली गेम है, स्मार्ट गेम है। तो इसमें हम देखें, अब हम वर्ड फैमिली पे गौर करते हैं। बेनेवलेंट मीन्स, बेने मीन्स बेनिफिशियल, मीन्स हेल्पफुल, बेनिफिट, ठीक है? बेनाइन, हार्मलेस, जेंटल, बेनेफैक्टर, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स। सिनोनिम्स इसके ये नीचे दिए हैं। वर्ड फैमिली में भी ये सिनोनिम्स ही आते हैं। इसमें से दीज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है? आप इधर से कुछ यहाँ भी देखेंगे, ठीक है? तो क्या हुआ? एग्जाम की टिप क्या है? इफ़ यू सी बेने, इट ऑलवेज कैरीज अ पॉजिटिव मीनिंग।
एलिमिनेट नेगेटिव ऑप्शंस, ठीक हो गया। अब बेनिफैक्टर, हेल्पर, एनिमी, दुश्मन तो हो नहीं सकता क्योंकि बेने मीन्स गुड, अपोनेंट नहीं, स्ट्रेंजर नहीं। तो अब हम गौर करेंगे कि ये इसका मतलब हेल्पर है, हेल्पर जिसमें कोई अच्छाई होती है, जो मदद करता है आपकी। अब हम आते हैं अपनी मेल की रूट पे, ठीक है। मेल मीन्स बैड। आप में से बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड गेस कीजिए क्या होता है। मेलवेयर। मेलवेयर ने इम्पैक्ट कर दिया है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर को, या अटैक हो गया, मेलवेयर अटैक है, ठीक है। मेल मीन्स बैड, मेल फंक्शन बुरा फंक्शन, ठीक है, या वो चीज़ जो अच्छे तरीके से काम नहीं करती, ठीक है। मलिशियस, हार्मफुल, ईवल। मलिग्नेंट, डेंजरस, डेडली। मेल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब एक्सरसाइज करना या किसी चीज़ का अमल करना, ठीक है। मेल मीन्स बैड प्रैक्टिस। सो अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल मेल प्रैक्टिस होती है, मेल फंक्शन, फेलियर टू वर्क प्रॉपरली, फेलियर टू फंक्शन प्रॉपरली, बैड फंक्शन। सो मैलिस, मेल मीन्स बैड, हेट्रेड, इल विल, ठीक है, मलिशियस, मेलिग्नेंट, मैलिस। अब आपने इन चंद मिनटों में आपने, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये बिल्कुल नए वर्ड्स होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा, तो कुछ ना कुछ आपने लाजमी सीखा होगा सिर्फ रूट्स सीखने से। सो मेल इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑफ्टन अपीयर्स इन एंटोनिम्स क्वेश्चंस टू, ठीक है। सो अब मलिशियस का मतलब है हार्मफुल, मैलिस का मतलब है हेट्रेड। लव तो हो नहीं सकता, केयर हो नहीं सकता, बिकॉज दीज आर गुड, पॉजिटिव, दिस पॉजिटिविटी एसोसिएटेड विद इट। तो इसमें से जो नेगेटिव है वो यही है, हेट्रेड। अब हम आएंगे अपनी तीसरी रूट पे, एंटी, अगेंस्ट, ऑपोजिट, अगेंस्ट। वर्ड फैमिली एंटी सोशल, सोशल मीन समाजी, ठीक है। एंटी सोशल, जिसको सोशल इंटरेक्शन से या समाजी रवाबत से उसको मसला होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक, ठीक है। अगेंस्ट, बैक्टीरिया। एंटीडोट, समथिंग दैट काउंटरैक्ट्स पॉइजन, ठीक है। होता है ना, जहर की एंटीडोट होती है, मूवीज में भी आपने देखा होगा, एंटागनिस्ट, अपोनेंट और एन एनिमी। एंटी फ्रीज, फ्रीज जमा देना, एंटी फ्रीज प्रिवेंट्स फ्रीजिंग, समथिंग दैट्स अगेंस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इफ एंटी अपीयर्स, थिंक ऑपोजिशन और प्रिवेंशन। यही मतलब मेरे जहन में तो मेरा ये तरीका होगा कि एंटी इज इक्वल टू अगेंस्ट। तो आप बाकी के वर्ड को देख सकते हैं, या उस वर्ड को देखें कि उसमें से क्लोजेस्ट जो रिजेंबलेंस रखता है अगेंस्ट या इसके मीनिंग से। एंटेगनिस्ट मीन्स एनिमी, ठीक है। एंटीडोट मीन्स पॉइजन, अब पॉइजन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। डिजीज नहीं, क्योर मतलब कि जो जहर है उसका इलाज, एंटीडोट। अब हम अपनी चौथी रूट पे आएंगे, जो कि है ऑटो, ऑटोमेटिक, सेल्फ, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में ऑटो बायोग्राफी, ठीक है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, ग्राफी मीन्स टू राइट, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, खुद से लिखी हुई जिंदगी की कहानी, यही होता है ना। क्या इसे उर्दू में वो कहते हैं, स्वाने उमरी मेरे ख्याल में कहते हैं, सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी। ऑटोमैटिक, जो खुद से चलती है, ऑटोनमस, सेल्फ गवर्निंग। ऑटोग्राफ, ग्राफ मीन्स टू राइट, ऑटो मीन्स खुद, खुद से कुछ लिख के देना, या वन जोन सिग्नेचर। पायलट, ठीक है, एक सिस्टम या वो पायलट जो होता है, ऑटो पायलट पे जहाज को लगा देना, सेल्फ कंट्रोल सिस्टम। ऑटो यूजुअली मीन्स इंडिपेंडेंट और सेल्फ ड्रिवन, या इधर आपने रूट में देखा था सेल्फ, खुद, खुदकार, ठीक है। ऑटोमेटिक मीन्स सेल्फ वर्किंग, ठीक है। ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट, वीक भी नहीं हो सकता। जब भी आपने देखना है एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, तो आपने जो सबसे पहले पीओई को फॉलो करना, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में आप क्या करते हैं कि आप जो नहीं मिलता ना उसको पहले उड़ाते हैं, ठीक है। अब माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल। मेमोरी ट्रिक क्या है, टाइनी माइक्रोस्कोप। इस वर्ड से तो आप फेमिलियर होंगे, बहुत से बच्चों ने ये सुना होगा, माइक्रोस्कोप इज अ टूल टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, टाइनी ऑब्जेक्ट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी स्मॉल लिविंग थिंग। माइक्रोचिप, ठीक है, जो छोटी सी एक चिप होती है। माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्मॉल स्केल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये इसकी वो एक ट्रिक है। सो इफ़ यू सी माइक्रो, एलिमिनेट ऑप्शंस लाइक लार्ज, ह्यूज, क्योंकि इसका मतलब है माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। टाइनी, स्मॉल डिवाइस, ओके। अब माइक्रो का ऑपोजिट क्या है, मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक है, बिग, ऑपोजिट ऑफ माइक्रो।
Macroeconomics, large scale economy. Macrocosm, large system. Macro structure, macro means large structure, big structure. मैक्रोस्कोपिक विजिबली लार्ज, ठीक है। मैक्रो एनालिसिस, ब्रॉड एनालिसिस होते हैं, माइक्रो एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस, ठीक है। तो अब आप देखें ना, आपने एक वर्ड, एक रूट सीखी मैक्रो, उसके साथ अगला जो छोटा मोटा वर्ड होगा वो आपको आता होगा, लेकिन व्हाट इफ इट अपीयर्स लाइक मैक्रो स्ट्रक्चर, आप तो देख के हैरान हो जाएंगे कि होए ये क्या है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपको रूट का पता है कि मैक्रो मीन्स लार्ज, सो अगर कहीं बिग स्ट्रक्चर लिखा होगा तो आप कहेंगे कि यार लार्ज स्ट्रक्चर, दिस, ये इससे रिजेंबल कर रहा है या इसका। सो इट्स एन एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस ऑल्सो नीड्स बीइंग स्मार्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या है मतलब। तो अभी हम ये एमसीक्यूज देख सकते हैं, ठीक है। रूट, अब हम क्रॉन पे जाएंगे। क्रॉन मीन्स टाइम, ठीक है। क्रोनोलॉजी, ये लॉजी से निकला, जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ, ठीक है। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, अरेंजमेंट इन टाइम ऑर्डर, ठीक है। क्रोनिक डिजीज होती है, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होती है, क्रॉनिकल होता है, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ठीक है। anachronism, समथिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये है टाइम रिलेटेड, ठीक है। अब स्पीड रिलेटेड नहीं है, प्लेस रिलेटेड नहीं है, साइज रिलेटेड नहीं है, ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि हमको पता था कि ये क्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी 8वीं रूट है जियो। जियो मीन्स अर्थ, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सफिक्स, इसका मतलब होता है, लोगों से निकला वर्ड, लॉजी निकला है, जिसे हम कहेंगे साइंस या स्टडी ऑफ, ठीक है। ग्राफी मीन्स ऑल्सो स्टडी और टू राइट समथिंग, ठीक है। जियो मीन्स अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ और राइटिंग अबाउट अर्थ। जियोलॉजी मीन्स अर्थ साइंस और स्टडी ऑफ अर्थ। जियोथर्मल, थर्मल, हीट, ठीक है। द जियो मीन्स हीट फ्रॉम अर्थ। जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स। जियोस्फीयर, अर्थ लेयर्स, स्फीयर मीन्स लेयर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये साइंस के एमसीक्यू से रिलेटेड होता है, और आप देख सकते हैं कि आप एक रूट सीखते हैं। अभी हमने तकरीबन 8 रूट सीखी हैं, ठीक है। अब हमने 8 को 5 से ज़रब दें तो हमने 40 वर्ड्स सीख लिए हैं। आप गूगल पे भी जाके टाइप कर सकते हैं कि भाई मुझे इस रूट से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो दे दीजिए। वो फिर आपके लिए रूट्स के साथ याद करना आसान है, क्योंकि कल को वो वर्ड आपके आगे आ भी जाता है, आपको नहीं पता होता, एटलीस्ट यू नो द रूट वर्ड ऑफ इट। 9th बायो, लाइफ, ठीक है। बायोलॉजी, जैसे बायो और फिर स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी और राइटिंग अबाउट वंस लाइफ। बायोडिग्रेडेबल, एबल मीन्स, एबल का तो आपको पता है सफिक्स का। डिग्रेड मतलब जो वो हो जाए, टूट जाए, या एनीवे, आई डोंट नो द अदर वर्ड फॉर इट। बायो, लाइफ, ठीक है। कैन ब्रेक डाउन नेचुरली, ठीक है। एंटीबायोटिक, अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोग्राफी, ठीक है। सिम्बायोटिक, म्यूचुअली बेनिफिशियल। अब देखें, इसमें से अगर आप ये याद रखते हैं कि बायो मीन्स लाइफ, जैसे ये है, बायोग्राफी मीन्स फिक्शन, नहीं। स्पीच, नहीं। ड्रामा, नहीं। जहाँ पे आपने देखा कि भाई ये तो लाइफ लिखा है, तो लाइफ स्टोरी, यस, दैट मेक्स अ लिटिल बिट सेंस हियर, सो दैट वुड बी द राइट गेस। अब हमारी आ जाती है डिक्ट, विच मीन्स टू से, स्पीक। इजी वर्ड इज डिक्शनरी, ठीक है। डिक्टेट, आपने वर्ड सुना ना, डिक्टेटर है ये बंदा, यानी कि जो कमांड करता है या कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि ये इस वर्ड से निकला, डिक्टेटर। द वन हु डिक्टेट्स, प्रिडिक्ट, से बिफोर, फ्यूचर बताना कि अच्छा भाई पहले बता दिया कि ये होने वाला है। कॉन्ट्रा, ठीक है, इसका मतलब है ऑपोजिट। से समथिंग अगेंस्ट, डिक्ट, ठीक है। ये एज अ सफिक्स यूज हुआ है। डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स। वर्डिक्ट, फाइनल डिसीजन। प्रिडिक्ट, फोरकास्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, अपोज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रिडिक्ट मीन्स टू गेस समथिंग। फॉरगेट तो हो नहीं सकता, हाइड भी नहीं हो सकता, स्टॉप भी नहीं हो सकता, 3 उड़ गए। हमारा एजुकेटेड गेस था गेस बिफोर। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स एग्री, नहीं। हेल्प, नो। फॉलो, नो। अपोज, यहाँ पे तो हैं ये इस तरह से। अब हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज जब आपने करनी है, डोंट लुक बैक एट नोट्स, ट्राई यूजिंग रूट लॉजिक फर्स्ट, देन एलिमिनेट ऑप्शंस। देखें, एट द एंड ऑफ द डे हमारे एक उस्ताद थे, वो हमें ये कहते थे कि आप किसी और को धोखा नहीं देते हैं,
चीटिंग करके। आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो आपने मैं ये नहीं कह रहा कि आप धोखा देंगे, क्योंकि हर बंदे को पता होता है। तो मेरी यही राय होगी कि आप ऐसा करें कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे उन नोट्स को, बस यहाँ पे हम गेस लगाएंगे। तो अब हम गेस करते हैं। द वर्ड बेनिफैक्टर इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एनिमी, हेल्पर, जज या स्ट्रेंजर। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है जिसमें 10 मेरे ख्याल में एमसीक्यूज हैं, शायद मैं देखता हूँ। जी 10 हैं। ठीक है। नहीं, पहले वाले में ज़्यादा हैं, पहले वाले में मैंने 20 ऐड किए थे। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये 20 हैं। मैं आपको आंसर शीट नहीं दूंगा, आंसर की इधर स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा। तो ये है हमारी आज की वीडियो। और भी रूट्स हैं जो कि मैं आपको हम अगले पार्ट्स में भी कवर कर सकते हैं, या अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। तो एडमिन आपसे रीच आउट करेगा, वो आपसे रब्ता कर लेंगे और ये नोट्स आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे। क्योंकि ये टेबल भी बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 62 पेजेस के नोट्स हैं, तो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है कि कई दफ़ा आप उन सबको प्रिंट करके कैरी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 2 पेजेस प्रिंट किए हैं, आपने अपनी किसी दीवार पे चिपकाया है इनको, आप रोज़ इसको देखते हैं, कमरे के दरवाजे के बाहर लगाया, पीछे लगाया, बैक पे, जब दरवाज़ा बंद हो आप उसको देखें, जब आप बाहर जा रहे हैं आप देख रहे हैं, जब आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ये आपकी नज़रों के सामने से गुजरते जाएंगे। ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे। दीज वर द टेक्निक्स दैट आई एम्प्लॉयड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड व्हेन आई वाज लर्निंग। आई स्टिल एम लर्निंग। आई एम नॉट सम स्कॉलर हु वुड से कि भाई मुझे सब पता है, मैं कोई आलम फाजल बंदा नहीं हूँ। इंसान ज़िंदगी में सीखता रहता है। तो मैं कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपका फ़ायदा हो सके। आप दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। मज़ीद अगर आपने सीखने हैं और तो आप जो इसका कमेंट सेक्शन है उसमें लिख दीजिए कि कंटिन्यू, मैं पार्ट 2 को भी कवर करूँगा। कई दफ़ा होता है कि आप किसी को सुनते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर याद रहता है। तो आई स्टिल डोंट नो वेदर यू वुड लाइक मी टू कंटिन्यू और वेदर यू वुड लाइक टू हैव दीज़ नोट्स टू योरसेल्फ एंड देन कंटिन्यू स्टडीइंग ऑन योर ओन, या आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊँ ताकि आपको ये याद हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए, आप एडमिन से रब्ता कीजिए या कमेंट कर दीजिए कि नोट्स। ठीक है। एडमिन आपसे खुद रब्ता कर लेगा। या अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियो बनाएँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं वो भी इस बारे में सीख सकें। आपके लिए खुदा हाफ़िज़, आप अपना ख़्याल रखें। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताना भूल गया, खुदा हाफ़िज़ कहने से पहले मुझे लगता है कि मुझे वो बता देनी चाहिए थी। वो ये है कि कल हमारा 9 बजे एक टेस्ट होगा। हम आपके साथ, अगर आपने हमारा ग्रुप जॉइन किया है तो आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आपने नहीं जॉइन किया तो आप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप जॉइन कर लीजिए, लिंक दिया जाएगा। आप उस ग्रुप को जॉइन करें, आपका एक टेस्ट होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ इन 10 रूट्स को लेके खड़े हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है। मज़ीद बेहतरी के लिए प्रैक्टिस, एंड आई ऑलवेज से प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, यू नो, एंड अ परफेक्ट प्रैक्टिस। सो इफ़ यू कंटिन्यू यू विल कीप ऑन लर्निंग एंड यू विल रिमेंबर दीज। ठीक है। आखिर में ये याददाश्ती होती है। रट्टा लगाने से बेहतर है कि हम उसकी रूट्स सीखें। ठीक है। तो आपके लिए खुदा हाफिज़, आप अपना ख्याल रखें। हम अगर अगली वीडियो बनानी हुई, मैं आपके कमेंट सेक्शन को मॉनिटर करूँगा और देखूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँगा। खुदा हाफिज़।